नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कहीं तालिबान को भूल तो नहीं गए आप? काबुल में तालिबान के दस्तक के साथ ही हवाई जहाज में लटक कर भागते लोगों की तस्वीरें तो याद होंगी आपको। उसी तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में तालिबान ने अफगानिस्तान में क्या कुछ किया, ये आज हम आपको बताएंगे। तो पेश है तालिबान के 100 दिन पर वारदात की खास पेशकश। तालिबान के 100 दिन। जिंदगी और मौत से जूझती जिंदगियां। तालिबानी बेड़ियों में सांस लेते अफगान। भूख से तड़पती आधी से ज्यादा आबादी। पाई पाई की मोहताज लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। मदद की राह तकता तालिबान का अफगानिस्तान। तालिबान के 100 दिन पूरे हो गए। इन 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड या यूं कहें कि तालिबान का आतंक कार्ड आपके सामने रखो, उससे पहले बस इस एक तस्वीर पर अपनी नजर घुमा लीजिए। 100 दिन के लेखा जोखा की आधी कहानी तो खुद ये तस्वीर बोल देगी। तालिबान राज में चल रहा तालिबान शिक्षा मंत्रालय का ये ओपन स्कूल है। अब ओपन स्कूल है तो बोर्ड कहां से आए, लिहाजा एक वैन को ही बोर्ड बना दिया गया। अब इस बोर्ड के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ए से AK-47, B से बम, L से लैंडमाइन। अब जाहिर है तालिबान ने जो खुद पढ़ा है वही अफगान के भविष्य को पढ़ा रहा है। तो चलिए अब इस तस्वीर से बाहर निकलकर तालिबान के पहले 100 दिन की कहानी पर सिलसिलेवार नजर डालते हैं। We agreed that we will continue to our close cooperation to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. But the completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out and no disruptions to our operations. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ऐलान और अमेरिकी सेना के बैग पैक करने के बाद अफगानिस्तान की ये तस्वीरें आप अभी भूले नहीं होंगे। जब राजधानी काबुल में दाखिल होते ही तालिबानी लड़ाकों की आंखों में गुस्सा, सत्ता की लालच और हैवानियत का नंगा नाच देखकर अफगानियों की रूह कांप गई थी। जिसको जो मिला उसे लेकर बदहवासी में भागने लगे। सबकी बस एक आखिरी ख्वाहिश थी कि तालिबान के आने से पहले कैसे भी इस मुल्क से भाग निकले। प्लेन के अंदर जगह मिले तो भी, खड़े होकर जाना हो तो भी, और तो और प्लेन पर लटक कर जाना हो तो भी। ये खौफ ही था जो लोगों को मौत से मुलाकात करने के लिए मजबूर कर रहा था। सैकड़ों हजारों वो लोग जो निकल गए वो खुशकिस्मत थे। जो निकलने की कोशिश में दुनिया से रुखसत हुए वो बदनसीब थे, और जो रह गए उन्हें बदकिस्मत ही समझिए, क्योंकि खौफ अभी भी बाकी है। आज उसी खौफ के 100 दिन पूरे हुए, यानी अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के 100 दिन। तो सवाल ये कि आखिर तालिबान के कब्जे के 100 दिन बाद कैसा है अफगानिस्तान का हाल। इस साल 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर तालिबान ने सारी दुनिया को सन्न कर दिया था। इसके बाद अफगानिस्तान से पलायन का जो दौर शुरू हुआ वो आज 100 दिनों के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस दौरान तालिबान अपनी सत्ता पर दुनिया से मंजूरी की मुहर लगवाना चाहता है, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। और तस्वीर अब यह है कि अफगानिस्तान में चरमराती अर्थव्यवस्था के बीच इंसानियत खतरे में है। लाखों अफगानियों के सामने 2 वक्त की रोटी तक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हर रोज भूख अफगानी लोगों का इम्तिहान ले रही है। उन्हें ये तक पता नहीं कि अगले वक्त का खाना नसीब होगा भी या नहीं। किसी देश या उस देश की सरकार या वहां के हालात को परखने के लिए यकीनन 100 दिन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बीते 100 दिन का हाल जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि वहां एक ऐसी सरकार जिसने देश की दशा दिशा और हालात बदल कर रख दिए हैं, जिसने अपनी जिद की वजह से आतंक के माहौल के अलावा भूख, बेरोजगारी या शिक्षा के हालात पैदा कर दिए हैं।
वो 15 अगस्त का दिन था जब अमेरिकी हथियारों से लैस तालिबान के लड़ाके काबुल पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए। अफगानिस्तान में दहशत की इस री एंट्री की तस्वीर पूरी दुनिया में देखी गई। इसके कुछ देर बाद तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक छोटा सा भाषण दिया और जनता को बेसहारा छोड़कर देश के बाहर चले गए। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अमेरिकी और नाटो सेनाओं की वापसी के काम में तेजी आई और आखिरकार 20 साल बाद अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से रुखसत हो गई। अफगानिस्तान की कमान अब उन हाथों में थी जिनसे निजात दिलाने के लिए अमेरिकी सेना 20 साल पहले अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। सत्ता पर काबिज होने के बाद दुनिया के नाम तालिबान ने अपना पहला पैगाम दिया कि वो अब पहले जैसा तालिबान नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। 100 दिन के हो चुके तालिबान के शासन को इक्का दुक्का मुल्क छोड़कर किसी ने मान्यता नहीं दी। इनमें पाकिस्तान अहम है क्योंकि अफगानिस्तान को लेकर उसके अपने इंटरेस्ट हैं। वो अफगानिस्तान से भारत को उखाड़ना चाहता है। लेकिन इन सबसे अलग मौजूदा अफगानिस्तान का सच ये है कि पिछले 100 दिनों में मुल्क की अर्थव्यवस्था काल के गर्त में समा चुकी है। जनता भूख से मर रही, बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे है, रोजगार नहीं है, सरकार के पास अर्थव्यवस्था सुधारने को लेकर कोई पॉलिसी तक नहीं है। कुल मिलाकर तालिबान चीन, पाकिस्तान और कतर की मदद के भरोसे है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का रवैया अभी भी ऐसा है जैसे किसी चरमपंथी संगठनों का होता है। पिछले 100 दिनों में भी वो अभी तक ये समझ नहीं पाए कि मुल्क और मुल्क के लोगों की जिम्मेदारी उन पर है। सरकार चलाना तो छोड़िए, तालिबान वो करने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है जिसमें वो सबसे ज्यादा माहिर है। ISIS आए दिन अफगानिस्तान में हमला कर रहा है, खुद तालिबान सरकार में शामिल लोगों को निशाना बना रहा है, उन्हें मार रहा है, लेकिन हालात तालिबान के काबू में आते दिख नहीं रहे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तकरीबन हर जगह इस्लामिक स्टेट मौजूद है और वो लगातार मुल्क के खिलाफ साजिश और धमाके कर रहा है। सुरक्षा के मोर्चे पर इस्लामिक स्टेट तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट ने पहला बड़ा हमला काबुल एयरपोर्ट पर किया। इनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, मरने वालों में अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इसके बाद इस्लामिक स्टेट ने कुंदुज, कंधार और काबुल पर हमले किए। इन हमलों में कई लोगों की मौत हुई। हाल में तालिबान ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ पूर्व अफगानिस्तान में अभियान शुरू करने की जानकारी दी थी। तालिबान ने पूर्व सरकार के खिलाफ जो रणनीति आजमाई थी, इस्लामिक स्टेट के लड़ाके के खिलाफ वही तरीके आजमाएगा। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके तालिबानियों की तरह ही हमला कर छुप जाने की रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। ISIS खुरासान सड़कों के किनारे बम लगाने और छुपकर हत्याएं करने जैसे घटनाओं को अंजाम दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार की शक्ल में इस्लामिक शासन आ ही चुका है तो इस्लामिक स्टेट को आखिर उससे क्या दिक्कत है। दरअसल ISIS का इल्जाम है कि तालिबान ने विश्वासघात किया है। उसने इस्लाम के नाम पर सरकार बनाई जरूर, लेकिन उसे लेकर वो कट्टर नहीं है। लोगों की हिफाजत तो दूर, तालिबान की सरकार उन्हें 2 जून की रोटी भी मुहैया कराने में नाकाम रही। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के सामने भूखमरी की दिक्कतें भी खड़ी हो गई हैं। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में लाखों लोगों के सामने भूखमरी का खतरा है। सर्दी के मौसम में लोगों की चुनौती और बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया से अपील की है कि वो अफगानिस्तान की ओर से मुंह न फेरे और दिक्कत में घिरे लोगों की मदद करें। अफगानिस्तान के हालात उससे ज्यादा बुरे हैं जितना आप सोच सकते हैं। 95% लोगों के पास भरपेट खाना नहीं है। भूखमरी की वजह से करीब 2.5 करोड़ लोगों की हालत बेहद खराब है। देश के लिए अगले 6 महीने बहुत भयानक होने वाले हैं। अंदेशा है कि यह देश धरती पर नर्क बनने जा रहा है। बम बंदूक की बोली बोलने वाले तालिबान ने अपने मतलब के लिए कैसे सुर बदल लिए, पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वार्ता। तालिबान जानता है कि कैसे उसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और कैसे अपनी सरकार बनाई। बम बारूद और लूट खसोट के भरोसे पर तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा तो कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान की खुशहाली के लिए न तो उसके पास कोई रोड मैप है और न ही इसमें उसकी कोई दिलचस्पी है। लिहाजा वो दुनिया के रहमो करम पर है और दुनिया से मदद मांग रहा है। आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह से फेल होने की वजह से मुल्क का हेल्थ सिस्टम भी चरमरा चुका है। लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बीमारी से ज्यादा मौतें कुपोषण से हो रही हैं।
डर इस बात का है कि आने वाले वक्त में खून जमाने वाली सर्दी हालात को और बदतर बना देगी। बीमार बच्चों की माएं अस्पतालों में अपने जिगर के टुकड़ों को तिल तिल कर मरता देख रही हैं। सिवाय खुदा से रहम की उम्मीद के उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। पहाड़ों से निकलकर महलों में आ पहुंचे तालिबानी खुद तो मजे में है, लेकिन मरते अफगानियों की मदद के नाम पर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और दुनिया से मदद की दुहाई देने लगते हैं। उल्टे तालिबान की सरकार का जोर इस बात पर है कि दुनिया उनकी सरकार को मान्यता दे दे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन है महिलाओं को लेकर तालिबान का रवैया। तालिबान ने मुल्क में बच्चियों की शिक्षा पर अघोषित रोक लगा रखी है। हालांकि कुछ जगहों पर बच्चियां स्कूल जा रही हैं। कॉलेजों में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। और तो और तालिबान की सरकार में एक भी महिला को मंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसे में तालिबान दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचा है। हालांकि एक सच ये भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी रफ्तार को रोक दिया है। तो सवाल यह है कि मानवाधिकार की दुहाई देने वाली दुनिया अगर सच में इंसानियत को लेकर संजीदा है तो वो अफगानिस्तान की मदद का कोई रास्ता निकालती क्यों नहीं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान को $60 करोड़ की मदद की बात जरूर की है, लेकिन ये मदद अभी तक पहुंची नहीं है। तालिबान ने सितंबर में अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया था, लेकिन इस सरकार को अब तक किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। तालिबान से अमेरिका समेत दूसरे देश एक ऐसी सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं जिनमें सबकी भागीदारी हो। लेकिन सितंबर में तालिबान ने जब अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया और जो तस्वीर सामने आई वो तालिबान से चर्चा कर रहे देशों की उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। तालिबान की अंतरिम सरकार में कई ऐसे चेहरे थे जो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहे हैं। इसीलिए तालिबान की तमाम कोशिशों और अपील के बाद भी दुनिया के किसी देश ने अभी तक सरकार को मान्यता नहीं दी। मनीषा झा और सुरभि तिवारी के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।